राधे राधे दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है कृष्ण सखी स्टोरीज चैनल पर। भगवान श्री हरि आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मार्गशीर्ष का महीना जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, साल 2023 में 28 नवंबर को शुरू होगा। 26 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा को समाप्त हो जाएगा। वृत्त साम तथा साम नाम गायत्री छंद साम हम मास नाम मार्गशीर्षो अहम अमृता नाम कुसुमा कर। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं वृत्त साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मैं मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। मार्गशीर्ष का महीना अत्यंत ही भगवान श्री कृष्ण को प्रिय होता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन भर में हर तरफ से सफलता प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष मास से ही सतयुग प्रारंभ हुआ था। मार्गशीर्ष का महीना श्री कृष्ण को समर्पित होता है। जिस प्रकार कार्तिक महीने में श्री हरि की कृपा पाने के लिए व्रत व नियम किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा व व्रत किए जाते हैं और नियमों का पालन किया जाता है। मार्गशीर्ष मास को अध्ययन मास कहने के पीछे भी कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेकों स्वरूपों व रूपों में की जाती है। सतयुग में वेदों में वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया जाता था। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे मार्गशीर्ष माह के महत्व के बारे में। अध्ययन मास यानी मार्गशीर्ष माह में अगर आप व्रत व नियम से पूजा करना चाहते हैं तो आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगी कि कौन से कार्य जो आपको इस माह में करने चाहिए अथवा कौन से कार्य जो आपको इस माह में नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं। इस मास श्री कृष्ण की पूजा पाठ को अति उत्तम माना गया है। जो लोग इस मास में व्रत पूजा नियम करना चाहते हैं उन्हें जीरे का सबसे पहले त्याग करना होता है। केवल ये एक ही वस्तु है जिसका आपको त्याग करना पड़ता है। इस मास में शरीर पर तेल लगाना अति उत्तम माना गया है। इस माह में हफ्ते में 1 या 2 बार या 2 से अधिक बार, जितनी बार वो संभव हो सके, आप अपने शरीर में तेल की मालिश कर सकते हैं। इस मास में आप सच्चे मन से श्री कृष्ण की पूजा पाठ करें। अगर आप नियमों का पालन पूरे माह ना कर पाएँ तो आप 5, 7, 11 दिन के नियमों का पालन भी ले सकते हैं। कार्तिक मास के समान कुछ लोग पूरे मार्गशीर्ष माह में भी व्रत नियम करना चाहते हैं तो वह लोग मास आरंभ होने से पहले ही संकल्प ले लें कि वह पूरे माह व्रत करेंगे। अगर आप पूरे माह व्रत नियम नहीं कर सकते तो आप जिस भी दिन व्रत व नियम करेंगे उसका संकल्प आप व्रत के पहले दिन से ही ले लें। आप वैसे पूरे व्रत रख सकते हैं, परंतु जो लोग व्रत नहीं रखते वो लोग दिन में एक ही बार भोजन करते हैं। दिन भर उपवास के बाद शाम के समय सात्विक भोजन करके ही व्रत का पालन कर सकते हैं। साथ में आप ये संकल्प लें कि आप किसी की भी निंदा नहीं करेंगे और ना ही सुनेंगे। अगर आपके मन में कोई बुरे विचार आ भी जाएं तो आप ओम कृष्णः नमः मंत्र का जाप कर लें। भगवान श्री कृष्ण आपको क्षमा कर देंगे। आपके घर में जो कोई भी श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा हो, चाहे वे किसी भी रूप में हो, लड्डू गोपाल रूप में या तस्वीर में, आप हर दिन उनकी पूजा कर सकते हैं। सुबह व शाम आपको नियम से उनकी पूजा पाठ करनी होती है। स्वयं भोजन करने से पहले आप भगवान को भोग अवश्य लगाएं। उनके भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। बिना भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाए आप कुछ भी ग्रहण ना करें। ध्यान रहे व्रत नियम करते समय आपके घर में शुद्ध व सात्विक भोजन ही बने। भगवान श्री कृष्ण की इस महीने में खूब सेवा करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति हो तो उसे पंचामृत से स्नान कराएं। अगर श्री कृष्ण की प्रतिमा हो तो उन्हें भी आप स्नान करा सकते हैं। उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवाएं। धूप दीप नैवेद्य तिलक आदि करें व माखन मिश्री का भोग लगाएं। मेवों का भी भोग आप अवश्य लगा सकते हैं। नियमित रूप से आपको इस मास में गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस मास में आप गुरुवार का व्रत अवश्य रखें। गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी के व्रत रखें। जिन लोगों को महालक्ष्मी के व्रत शुरू करने हैं वे इस मास में महालक्ष्मी के व्रत शुरू कर सकते हैं। यह मास महालक्ष्मी के व्रत शुरू करने के लिए अति उत्तम होता है। इस मास में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। आपको इस मास में किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो किसी नदी का जल वगैरह से आप स्नान कर सकते हैं। इस पूरे मास सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और उनकी पूजा अर्चना करें। तुलसी माँ का पूजन करें जिसका विशेष महत्व होता है। अगर संभव हो सके तो स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से स्नान करें।
यानी आपको अपने शरीर में तुलसी की मिट्टी का लेप लगाएं और उसके कुछ देर बाद पानी से स्नान कर लें। स्नान करते समय ये मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते नारायणे नमः। या गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राधा की कृपा वाले माघशीष माह में भजन कीर्तन आपको अवश्य करने चाहिए। संध्या काल के समय आपको तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्री हरि का ही अवतार है और उन्हें भी तुलसी जी प्रिय हैं। यहाँ तक वृंदावन धाम तो तुलसी के पूर्व जन्म के नाम से ही जाना जाता है। जिस घर में इस मास में तुलसी जी की पूजा व आरती होती है वह सदैव धन व ऐश्वर्य से बना रहता है। आप भी अपने घर सुबह शाम तुलसी पूजन अवश्य करें। साथ ही आपको शंख का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इस मास में शंख का पूजन भी किया जाता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा था कि महीनों में मैं माघशीष हूँ और वह मुझे अति प्रिय है, और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय अपने हाथों में पंचजन्य शंख धारण किया था। इस महीने में आप शंख का पूजन भी विधि विधान से करें। आइए जान लेते हैं आप शंख का पूजन कैसे करेंगे। आप सुबह पूजा के समय शंख में नित्य गंगा जल भरें और जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लें तो उसके बाद शंख में भरे गंगा जल को पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी व आपके घर में कोई भी वास्तु दोष नहीं लगेगा। इस मास में आप नित्य जाप करें। 108 दाने वाली तुलसी माला पर नित्य जाप करने से जीवन में परिवर्तन अवश्य होता ही है। साथ ही ऐसे भक्तों का साथ श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। इस मास में संतान प्राप्ति के लिए आप ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें और आप कपूर जलाकर तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। इससे आपको जल्द ही संतान की प्राप्ति होती है। इस मास में आप दान भी अवश्य करें। इस मास से शरद ऋतु चलनी आरंभ हो जाती है, तो आप दान में कपड़े, कंबल, गर्म कपड़े, मौसमी फल और अन्न दान भी कर सकते हैं। साथ ही पूजा सामग्री भी आप दान कर सकते हैं, जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, मोर पंख, जल कवच, पीताम्बर, दीपक आदि का दान शुभ माना जाता है। माघशीष में गीता जयंती एकादशी का दिन आता है। इसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आप श्री कृष्ण की पूजा विधि विधान से करें। संभव हो सके तो आप उपवास भी अवश्य करें। कहा जाता है इस दिन किए गए उपवास व पूजा पाठ से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वह प्राणी जीवन व मरण के बंधन से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण उसे अपने चरणों में जगह देते हैं। यही कारण है कि इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जितना संभव हो सके आप इस मास में अधिक से अधिक पूजा व उपवास व पाठ करें। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको जरूर सहायता मिलेगी। जय श्री हरि।